गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजाबाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो बुक चल रही है शारदा वाला SD यादव बुक चल रही है, ठीक है। उसमें भी हमारा चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज। तो कल मैंने आपको एक सवाल करने के लिए दिया था, उसमें सवाल नंबर 49, ठीक है। सवाल नंबर 49 मैंने आपको करने के लिए दिया था। सवाल था कि साधारण ब्याज और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 7,500 और 7 वर्षों में 8,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर परसेंट क्या है, ठीक है। जो जितने भी मेरे बहन भाइयों ने इस सवाल का आंसर भेजा है, तो एक बार वो अपना आंसर चेक कर लेंगे कितना है इस सवाल का आंसर। 10%, ठीक है। और जिसका आंसर 10% है वो बिल्कुल ठीक है भैया, जैसे मेहनत कर रहे हैं बस वैसे ही करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 50। साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1,050। यानी कि इसके जो अंदर है ना, कितने वर्ष का ब्याज है, 5 वर्ष का ब्याज है। आगे पढ़ो। और 8 वर्ष में, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में जो है वो कितनी हो जाती है, 1230 रुपये। यानी कि इसके अंदर जो है वो कितने वर्ष का ब्याज ऐड है, 8 वर्ष का, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, घटा लेंगे तो 0 में से गया 0, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ कितना बचा, 1 में से 0 गया 1, 180 रुपये का। बताऊँ क्यों है ये ब्याज, सॉरी अंतर क्यों है, क्योंकि यहाँ कितने वर्ष का ब्याज था, 5 वर्ष का। यहाँ ब्याज कितने वर्ष का था, 8 वर्ष का। यानी कि ये जो ब्याज होगा वो कितने वर्ष का है, 8 में से 5 गया 3, यानी कि जो ब्याज है वो कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। और तुम्हें कितने वर्ष का निकालना होता है, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो 3 से काटो, 3 छंग 18, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 60 रुपये। लेकिन उसने तुमसे सिर्फ क्या पूछी है, धनराशि। देखो इसे ये सवाल जबकि सबसे पहले रखना चाहिए था, और सबसे पहले सवालों में इसने क्या पूछा था, दर परसेंट, ठीक है। अगर दर परसेंट पूछता है तो तुम्हें पूंजी भी निकालनी पड़ती है और तुम्हें दर भी निकालनी पड़ती है। तो अगर सिंपल सवाल होता तो ओनली पूंजी पूंजी वाला होता ना। तो ये बताओ, अगर 1 साल का ब्याज कितना है, 60 रुपये। मैंने तुमसे बताया इसके अंदर जो ब्याज है वो कितने साल का है, 5 साल का। तो 5 साल का ब्याज इसमें से अगर मैं घटा दूं तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, पूंजी। जब 1 साल का 60 है तो 5 साल का कितना, 5 से गुणा करा दो, 5 छंग 30, कितने रुपए, 300 रुपये। इसमें से कितने रुपए घटा दूं, 300 रुपये घटा दो। 0 में से 0 गया 0, यहाँ कितना बचेगा 5, और 10 में से 3 गया 7। यानी कि जो तुम्हारा धनराशि यानी कि जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा, 750 रुपये, ठीक है भाई। ऐसा जो है ये टाइप खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो भाई इन्हें अच्छे से कर लेना, सही है। यहाँ से काफी सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 51। कह रहा है एक धनराशि 9,500 की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% प्रति वर्ष की दर पर तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% प्रति वर्ष की दर पर उधार दिया जाता है, ठीक है। ये कह रहा है 3/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष पश्चात कुल कितने रुपए, 2565 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। तो 15% और 20% की दर से उधार ली गई राशियों का अनुपात क्या है। देखो ये जो ऐसे सवाल होते हैं ना, इन्हें कैसे निपटा देते हैं, मिश्रण से, एलिगेशन मेथड से। अच्छा, पहली वाली जो थी उसे कितने परसेंट की दर पे दे रहा है, ये 15% की। दूसरी को कितने की दर पे दे रहा है, 20% की। अगर भैया मुझे यहाँ बीच वाली चीज और पता चल जाए तो मैं इसे किससे खत्म कर दूंगी, एलिगेशन मेथड से, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड से इसे खत्म करने के लिए मैंने तुम्हें एक चीज सिखाया होगा, ये रेट है ना, तो रेट बराबर दर परसेंट अगर निकाल लिया, मिक्स रेट। मिक्स रेट ही बताओ, टोटल साधारण ब्याज 1.5 वर्ष में मिल कितना रहा है, जो मतलब उसे ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 2565, ठीक है। कितना ब्याज मिल रहा है, 2565। अगर मैं इसमें टाइम से भाग दे दूं, तो मुझे कितने वर्ष का ब्याज मिल जाएगा, 1 वर्ष का। क्योंकि दर परसेंट बराबर होता है क्या, 1 वर्ष का ब्याज। तो ब्याज है कितना, 2565 बटे, एक बार बताओ, मैंने तुम्हें बताया था अगर इसमें किससे भाग दे दूं, टाइम से, तो 1 साल का ब्याज मिल जाता है। तो 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 वर्ष। ये हो गया ब्याज 1 वर्ष का, बटे में होता मूलधन। मूलधन कितना है, 9500, और परसेंटेज के लिए गुणा 100।
ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पॉइंट हटा लूँ तो यहाँ 0 बढ़ा दूँ। ठीक है, काट लो अब इसको। देखो 5 से यहाँ काट लो, 5 पंजे 25, 5 ही का ना 5, 5 तिया 15, 0 का 0। 5 से यहाँ काट लो, 5 तिया 15। ठीक है, 3 से कटेगा क्या, तो 5 और 3 8, ओ सॉरी 8 और 1 9 कट जाएगा, 3 से काटो, 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 ही का ना 3, 0 का 0। अब काट लो किससे कटेगा, तो ये 19 से कटेगा क्या, 19 पंजे 95 तो कट गया, 19 पंजे 95, छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 19 नम्मा 171, 0 का 0, 19 पंजे 95। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, 5 से यहाँ काट लो, 18 पंजे होता 90, यानी कि मिक्स रेट कितनी आ गई 18%। तो तुम्हें पता है क्या करेंगे, ऐसे घटा देते हैं इसको, इधर घटाओगे तो कितना बचेगा 3, इधर घटाओगे तो कितना बचेगा 2। यहाँ क्या निकलता है, ये अनुपात। तो ये तुमसे पूछा था उसने कि 15% और 20% की दरों में जो अनुपात है वो कितना आएगा, 2:3। मुझे नहीं लगता है साल किसी को भारी लगा होगा। ठीक है, देखिए एक बार और देख लेते हैं कि दर निकालने में अगर किसी को दिक्कत आई होगी तब। तुम्हें पता है दर परसेंट बराबर क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज तुम्हारे पास कितना था 2565, लेकिन ये क्या साल का था, 3.5 साल का। तो जब एक बार बताओ ऐसे रखते हैं ना 3/2, तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर रख लो, या तो 3/2 का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, 2 ही का ना 2, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, यानी कि कितना लगा दूं 1.5। गुणा में क्या होता है मूलधन, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, मैंने इसको काटा और काट लो, 19 से हाथों हाथ काट लेते हैं यहाँ, 19 पंजे 95, 19 से यहाँ काटो, 19 ही का ना 19, 6 बचा 66 हो गया, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, कितना बचा 19 पंजे 95। ठीक है, कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना होता है, 15 का पढ़ा पढ़ो, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, लेकिन यहाँ पॉइंटों में है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे पहले, तो कितना हो गया 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135 और ये वाला 0 कट गया। 5 से यहाँ काट दो 18 बार। ठीक है, कितना मिला 18%। ये तुम्हारे हाथ में, तुम उसको कितना छोटा करके काट सकते हो। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 52। देखिए 52 भी यही है, कह रहा है 17,500 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की दर से 24% वार्षिक दर से तथा बचा हुआ भाग 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। 5 वर्ष के पश्चात कुल कितना ब्याज मिलता है, 13,300 रुपये का ब्याज मिलता है। तो ये कह रहा है 24% और 10% की दर पर दी गई राशियों का अनुपात कितना है। जिसकी वहां समझ में ना आए वो यहाँ समझ लेगा। ठीक है, मिक्स रेट चाहिए, और मिक्स रेट यानी कि दर परसेंट बराबर मैंने तुम्हें बताया था 1 साल का ब्याज। ये बताओ ये जो ब्याज दिया है 1330 रुपये, ये कै साल का है, 5 साल का। तो अगर मैं इसे 5 से भाग दे दूंगी तो 1 साल का मिल जाएगा। गुणा में क्या लिखेंगे मूलधन, मूलधन कितना है 17,500, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब काट लो इसको, 5 से यहाँ काट दूँ, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छंग 30, 3 बचा, 5 छंग 30, 0 का 0। ठीक है, अब और काट लो इसको, 15 से कटेगा क्या, 15 का ना 15, 15 दूनी 30 तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, काट ले, छोटा करके काट लेते हैं। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 पंजे 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 से यहाँ काटो, 5 पंजे 25, 1 बचा 16 हो गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब ये नहीं कटेगा, सही है, पॉइंटों में जाएगा। तो नहीं कट रहा ना, तो टेंशन नहीं लेंगे, किसे लिखेंगे 332 बटा कितना 35। ठीक है, अब देखो इसे करना कैसे होता है। ये जो नीचे वाली संख्या है ना, इससे यहाँ गुणा कराओ। ठीक है, पॉइंटों में बदलने की बजाय यहाँ गुणा कराओ, गुणा कराओगे तो कितना हो गया 350 हो गया ना, 350। तो 552 में 532 में से 350 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बचा 4, तो कितना बचा 182।
ठीक है, अब इसकी गुणा कहाँ कराऊँ, यहाँ पर। तो भैया गुणा करा लो इसकी। 24 की गुणा किससे कराओगे, पहले 35 से। तो 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 दिया, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1। देखो गुणा हम ऐसे भी करा सकते हैं, 5 दूनी 10 का, सॉरी 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, इनकी कैची वाली गुणा करा के जोड़ दूं, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 और 2 24 का 4 हासिल लगे 2, इनकी गुणा। अब 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी कि 840 में से कितना घटाओगे 532। तो घटाओ कितना बचेगा यहाँ 8, यहाँ कितना बचा 0 और 3, 3 में से 5, 8 में से 5 गया 3, यानी कि यहाँ कितना बचेगा 308। काट के इसको छोटा कराओ। देखो ये संख्या किससे कट जा रही है, 2 से काट लो, 2 नम 18, 2 ही का ना 2, 2 से यहाँ काट दो, 2 ही का ना 2, 2 पंजे 2 ही का ना 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, सही है। अभी किससे कट रही है भैया, 91 किसके पाढ़े में आता है, 7 के पाढ़े में आता है ना, 7 ही का ना 7, कितना बचा 2, 7 या 21, 7 से यहाँ काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अनुपात कितने का आया 13:22 का। देखो अगर ये किसी को समझ में नहीं आया ना यहाँ कैसे करा है, तो मैं एक बार अपनी तरफ से तुम्हें करके दिखाती हूँ। देखो जैसे तुम्हारे पास यहाँ है 10%, यहाँ क्या है 20%, ठीक है। अब मैं यहाँ ले लेती हूँ, ये क्या है मेरे पास, मान लो 5/2, ठीक। तो देखो क्या कराते हैं इस वाले से, यहाँ ये जो बटे में होता है इसकी यहाँ गुणा कराओ, 5 20, ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, और ऊपर वाली संख्या को घटा दिया जाता है, तो 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 15, ठीक है। अब जबकि ये कितना हो जाएगा, इससे ये यहाँ गुणा कराओ, 20 दूनी 40, 40 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, देखो ये एक छोटा होता है इससे, एक बड़ा होता है, यहाँ ना 2% लो ना, तो ये बहुत बड़ा जाने वाला है, और यहाँ पे 5% ले लो, तो देखो 2 दूनी 4, और ये ऊपर वाली संख्या घटा दी जाती है, तो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। अब यहाँ से 5 दूनी 10, 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है। अब मुझे लगता है आप सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 53 समझेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, ठीक है, उसने कुछ रुपए 5% की दर पर, भाई ये सबसे हल्का टाइप है, उसने कुछ रुपए 5% के साधारण ब्याज पर और शेष जो है 4% के साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। अभी कह रहा है एक वर्ष में कुल कितने रुपए का वो हुआ है, 52 रुपए का ब्याज मिला है, तो 5% पे उसने कितने रुपए उधार लिए थे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मिक्स रेट हो तो तुम क्या लगा दोगे, एलिगेशन मेथड। मिक्स रेट बराबर क्या होता है 1 साल का ब्याज, तो ये बताओ 1 साल में ब्याज मिल कितना रहा 92 रुपए, तो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, वर्ष से भाग देने की जरूरत है ही नहीं। 10% बराबर क्या होता है 1 साल का ब्याज बट्टे मूलधन, मूलधन है कितना 2000, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक है। अब ये जो जीरो ना इसको बचा के रखा करो, ठीक है, इस जीरो को बचा के रख लो, 2 से भाग दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8, एक बचा 2 छंग 12, बट्टे में 1 जीरो था इसलिए पॉइंट लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4.6%, ठीक। घटा लो, 4.6 में से 4 जाएगा तो 0.6 बचेगा, 5 में से 4.6 जाएगा तो 0.4 बचेगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि उनमें कितने का अनुपात निकला है 3:2 का। लेकिन उसने मुझसे पूछा क्या है 5% पर कितने रुपए उधार लिए, यानी कि इसका मान तुमसे पूछा है। अच्छा बताओ टोटल रुपए थे कितने 2000, ये टोटल है तो मैं भी टोटल रखूँ, 3 और 2 5, और जिसका मान पूछता उससे गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो 5 चौक 20, 4 तिया 12 और 2 जीरो ये वाली, यानी कि उसने कितने रुपए लिए थे 1200 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भाई इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, कैसे घटा दिया, देखो 4.6 में से पॉइंट इसके पीछे नहीं है तो पॉइंट पीछे मान लेते हैं, ठीक है, तो 0.6 बचा, ऐसे उसको घटाएंगे, 5 के आसपास पॉइंट नहीं तो 5 के पीछे पॉइंट मान लेते हैं, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, कितना बचा 10 में से 6 गया 0.4, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 54 पढ़ेंगे। कह रहा अरुण 20,000 रुपये, कितने रुपए
20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों में उधार देता है। ठीक है, कितने दोस्तों में उधार दे रहा है? 2 दोस्तों में। तो ये कह रहा है पहले दोस्त को कितने रुपए दे रहा है? 12,000। ठीक है, और कितने परसेंट की दर पर? 8% पर। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वह कुल राशि पर 10% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि इस पे जो है टोटल कितना लाभ कमाना चाहता है? वो 10% लाभ कमाना चाहता है। तो ये कह रहा है जो शेष राशि है, यानी कि ये वाली 8,000 वाली शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ हो। ठीक है, अच्छा पहले यहाँ देख लो, अगर मैं कहूँ इसे 10% लाभ चाहिए तो कितना? देखो यहाँ कितने 2 जीरो तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे, यानी कि कितना निकलेगा? 2,000 रुपये वो कमाना चाह रहा है। ठीक है, अब ये बताओ इसे कितने की दर पे दिया है उसने? 8% की। तो 2 पॉइंट यहाँ लगाओगे, 12×7=84, 12×8=96। कितने रुपए ले लिए उसने यहाँ से? 960 रुपये। और जबकि कमाने कितने थे? 2,000 रुपये। अच्छा कितने और कमाने हैं उसको? दर परसेंट निकालनी है, तो दर परसेंट बराबर कितना चाहिए? 1 साल का ब्याज। तो बताओ 960 रुपये, 2,000 कमाने थे, 960 कमाए, तो कितना ब्याज और चाहिए उसको? 1,040 रुपये का ब्याज। ब्याज बटे क्या होता? मूलधन। मूलधन क्या काम करेगा? अब ये, क्योंकि शेष इस पे चाहिए, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इससे कट गया 8 ही का ना 8 और 8 दिया 24। कितना परसेंट निकला? 13%। देखो इस सवाल को एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, उससे देख लीजिए कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल को एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे। ये कह रहा था जैसे कि अरुण जो है 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों में उधार बढ़ता है। ठीक है, भैया पहले दोस्त को वो कितने परसेंट की दर पे दे रहा है? 8% की दर पर। और वो कह रहा है वह कुल धन, यानी कि ये वाली दर दी है, कुल पर कितने परसेंट का लाभ लेना चाह रहा है? 10% का। तो ये कह रहा है दूसरे जो मित्र है उसको कितने परसेंट की दर पे उधार दे वो। ठीक है, यहाँ कितने रुपए थे? 12,000। यहाँ कितने रुपए थे? 8,000। ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है यहाँ पे घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना? बचेगा, लेकिन एक चीज समझेंगे, ये वाली जो एक दर होती है, एक दर तो इससे बड़ी होती है और एक दर इससे छोटी होती है। सही है, तो एक तरफ घटा के आता है और एक तरफ जोड़ के आता है। यहाँ कितने गुना पा रहा है? देखो 2 चौक 8, कितने गुना? 4,000 गुना, यानी कि 4,000 से अगर मैं इसमें भाग दूंगी तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा। तो ऐसे 4,000 से कहाँ भाग दोगे? यहाँ पर। तो देखो कटो काटो, 4 दिया 12, यानी कि यहाँ जो मिल गया होगा तुम्हें, कितना मिल गया होगा? 3। अगर तरीके से देखो तो अभी जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, एक तरफ जोड़ के आता है और एक तरफ घटा के आता है। एक दर बड़ी होती है इस वाली से और एक दर इससे छोटी होती है। तो 10 और 3 कितना हो गया? 13%। यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 13%। ठीक है, दोनों तरीके तुम्हारे सामने हैं जिससे तुम्हें अच्छा लगे। एलिगेशन मेथड भी और वैसे भी मैं तुम्हें करा चुकी हूँ। देखिए जो सवाल नंबर 55 है वो अधिकतर ऐसा ही सवाल है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, तो ये सवाल तुम कर लेना। यहाँ भी एलिगेशन मेथड ही लगेगा। दोनों दर तुम्हें दे रखी है, ब्याज दे रखा है, तो 1 साल का ब्याज लगा के दर परसेंट निकाल लेना और बीच में लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम अगला। है तो ये अधिकतर सारे सवाल ऐसी, लेकिन थोड़ा सा अलग पूछ रखा है, यहाँ पे अलग अलग पूंजी पूछी हुई है शायद। ठीक, तो इसको मैं करा देती हूँ, देख लेते हैं अगला। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 56। कह रहा है 20,000 में कुछ राशि 8% साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर। अच्छा पहली राशि कितने परसेंट पर? 8% पर। दूसरी राशि 4/3% ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद कुल कितने रुपए का ब्याज मिल गया है? 800 रुपए का। कितने साल बाद? 1 साल बाद। तो दर परसेंट बराबर तो निकालना इजी हो गई, क्योंकि ब्याज कितने साल का चाहिए होता है? 1 साल का। तो ब्याज बटे मूलधन, मूलधन कितना है? 20,000 और परसेंटेज के लिए गुणा 100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और 2 दूनी 4, यानी कि कितना परसेंट निकली? 4%। ठीक है, घटा लो, यहाँ तो घट जाएगा इजी। घटाओगे कितना बचेगा? 4 में 8 में से 4 गया, 4%। यहाँ कितनी आएगी? ठीक है, अब देखो इसमें से इसको कैसे घटाएंगे। तो 4 में से इसको घटा रहे हैं तो माइनस कितना हो जाएगा? 4/3। तो देखो जब यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ इसकी डायरेक्ट गुणा कराते हैं। 4 दिया 12, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा? 8/3। ठीक है, लेकिन ये वो नहीं है। अब इसके बटे में तो 1 है, इसके बटे में 3 है, तो इनकी क्या करा देते हैं ऐसे कैंची वाली गुणा। तो ये कितना हो गया? 8 ही का ना 8, 4 दिया 12। ठीक है,
अब ऐसा मत करना कि तुमने तो बताया था कि 3 हो बटे में तो गुणा करा दो, नहीं, वो यहाँ होता तब, ये यहाँ है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितने का अनुपात निकला? 2:3 का। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि 8% पे कितनी राशि उधार दी थी, तो टोटल कितने थे? 20,000 रुपये बटे, ये टोटल है तो बटे में भी टोटल लगते हैं, 3 और 2 5। मुझसे पूछ रहा 8%, तो 8% वाला कितना है? 2। 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 3 जीरो फ्री में, कितने रुपए मिले? यानी कि उस पर 8,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 57, सवाल नंबर 58, ठीक है, और भैया सवाल नंबर 60। ठीक, ये 3 सवाल आप लोग कर लेना, और भाई जो जो कर लेंगे इन सवालों को थंब बना के भेजेंगे कि हाँ हम ये सवाल कर लेंगे और इनका आंसर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जब ये तुम लोग कर पा रहे हो तो इनमें टाइम वेस्ट करना है ना, तो फिर इन पे तुम प्रैक्टिस करो। सही है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 59। कह रहा है 1 लाख की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेशित किया जाता है। पहले पर 9%, ठीक है, 9% ब्याज प्रति वर्ष, और दूसरे पर 11% प्रति वर्ष। यदि 1 साल बाद कुल ब्याज दर कितनी है? 9 सही 3/4%। 19 बार तुम्हें दर दी है, अपने आप निकालनी भी नहीं है। और कितनी है? 9 सही 3/4। तो इसे पहले सही करते हैं। 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो गया? 39/4%। ठीक है, अब देखो ये घटानी इजी है, यहाँ पे करते हैं इसकी। अब देखो इसके बटे में है ना, तो जब इसके बटे में होता तब आराम से करा लेते हैं। 9 चौक 36, 39 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। बटे की संख्या नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि इसके भी बटे में आता है, इसके भी बटे में, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। सही है, 11 चौक 44, 44 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। यानी कि इन दोनों में कितने का रेशियो निकला? 5:3 का। तो उसने मुझसे पूछा क्या है, तो वो मुझसे पूछा तो प्रत्येक प्रकार के शेयरों में निवेशित की गई धनराशि कितनी है। अच्छा, टोटल थी कितनी? 1 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये टोटल है तो टोटल लग के गुना ढूंढ लेना है। 5 और 3 8। ठीक है, काटो 8 से, 8 ही का ना 8, 2 बचा, 0 उतार लिया, 8 दूनी 16। सही है, 8 दूनी 16, 4 बचा, ये वाला 0 उतार लिया, 8 पंजे 40 और ये वाला 0। ठीक है, कितने गुना मिल गया? 1250 गुना। करा दो, पहले इसकी इससे कराओ, फिर इसकी इससे कराओ। तो 0 का 0, 5 पंजे 25, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ से लगा 1, 5 का ना 5, तीन गलती हो गई क्या? 0 का 0, 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 का 2, हाथ से लगा 1, 5 का ना 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6। इतना आएगा। 1 0 कहीं गड़बड़ हो गया। सही है, यहाँ काटने में गड़बड़ हो गई है। अब इसकी 3 से गुणा कराओ, पहले 2 0 लगाओ, 3 पंजे 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 का ना 3, यानी कि कितने रुपए आएंगे? 62,500 और 37,500। एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है अलग टाइप लग जाता है, लेकिन सवालों का करने का तरीका वही होगा, लेकिन थोड़ा सा सवाल चेंज हो जाएगा। ठीक है, पढ़ो क्या कह रहा है। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए, ठीक है, पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% ब्याज दर पर और 8 वर्षों के लिए 13% ब्याज दर पर रखी। यदि उसने 11 वर्षों के बाद 8,160 रुपये का ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई धनराशि कितनी है? देखो इस सवाल में थोड़ा सा एक समझना पड़ेगा। मतलब ये है उसे धन जो है वो 3 बार लगा रहा है, पहली 6% पे, दूसरी 9% पे और तीसरी 13% पे। ठीक है, पूंजी पूछ रहा है तो 100 मान लेंगे। ठीक है, 3 बार लगा रहा तो हम भी 3 बार ही लगा देंगे। अब यहाँ देखो कर समझना क्या है। ठीक, देखो थोड़ा सा एक समझना, ये बताओ पहली जो है कितने वर्ष के लिए लगा रहा है? पहली वाले के लिए टाइम है 3 वर्ष और भैया दर कितनी है? 6%। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं दूसरी की, तो दूसरी वाली का टाइम है 5 वर्ष और दर कितनी है भैया इसकी?
दर है 9%। लेकिन अब एक बात समझेंगे, नीचे पहुंचो, उसने कहा टोटल जितने टाइम का ब्याज दिया होगा, ठीक है, सिर्फ टाइम उतना लगाना है। ब्याज कितने वर्ष का दिया है? 11 वर्ष का, ठीक है। अब ये बताओ, जब 3 वर्ष यहाँ लगा चुकी, 5 वर्ष यहाँ लगा चुकी, वर्ष कितने हो गए? 5 और 3 8, वर्ष कितने बचे? तो 8 9 10 11 वर्ष बचे 3। टोटल ब्याज जब 11 वर्ष का है तो जो अगली धनराशि है ना, वो चाहे कितना भी टाइम दे घुमाने के लिए, वो उतने टाइम के लिए लगेगी जितना टाइम बचेगा। बस यही तुम्हें पहचानना है। तो ये जो टाइम है वो कितने वर्ष होगा? 3 वर्ष, जबकि उसने वर्ष कितने कह रखे? 8 वर्ष। बात समझ में आ रही है ना? और दर परसेंट कितनी है? 13%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ब्याज देख लेंगे कि ब्याज कितने टाइम का है, तो धनराशि पहली जो 2 है, ठीक है, तो देखो यहाँ ब्याज की दर कितनी होगी? 36 18%। यहाँ 9 पंजे 45% और यहाँ 13 39%, ठीक है। ये पीछे मैं निकालना सिखा चुकी हूँ। तो जब यहाँ निकालोगे, देखो 0 है तो पॉइंट 2 अंक पहले, तो 18 का ना 18 रुपये का ब्याज, यहाँ से 45 रुपये का ब्याज और यहाँ से 39 रुपये का ब्याज। ये टोटल 11 वर्ष का ब्याज है तुम्हारे पास। कितने रुपए जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 102। और बुक वाले के हिसाब से ये ब्याज कितना है? 81 60, ठीक है। अब ये देखो 2 से कितनी बार ये कहाँ जाके 6 बनाएगा? 8 से गुणा करा के देख लेते हैं 102 की। तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा, 1 8 का ना 8 पूरा कट गया है। कितनी बार? 8 बार। और 0 ये लेकिन उन्होंने मुझसे पूछी है कि राशि कितनी है। राशि मैंने मानी कितनी थी? 100%। तो 100% का मान पूछ रहा। 80 गुना पाया तो तुम भी 80 गुना कराओगे तो कितना मिलेगा? 8000। भाई ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको ये सवाल समझ में आया? थंब बना के भेज देंगे कि हाँ मैं जितना भी आपने साधारण ब्याज पढ़ाया कि टोटल सवाल समझ में आ रहे हैं, ठीक है।